सूरत डायमंड बोर्स बनकर तैयार है। इसी साल नवंबर में इसके शुरू होने की उम्मीद भी है, लेकिन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, साइज और फैसिलिटीज वगैरह की वजह से अभी से ये सुर्खियों में भी है, क्योंकि ये देश का डायमंड हब में वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। ऐसे में सवाल ये है कि इंडस्ट्री को इससे कितनी और क्या उम्मीदें हैं, देश की डायमंड इंडस्ट्री को इससे कितना फायदा होगा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट में इसमें क्या फर्क पड़ेगा। ये सब बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं सूरत डायमंड बोर्स के सीईओ महेश कर्वी। साथ ही हम जुड़ेंगे इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन दिनेश नवाडिया से। लेकिन इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें, लेकर चलते हैं आपको सूरत डायमंड बोर्स में। हम इस वक्त यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस स्पेस में हैं, जो कि सूरत डायमंड बोर्स है। इसके पहले यूएस में पेंटागन यहाँ पर सबसे बड़ी ऑफिस हुआ करती थी और 80 साल तक रही भी, लेकिन अब सूरत डायमंड बोर्स ने वो एड्रेस चेंज कर दिया है और भारत के लिए यहाँ पर ये काफ़ी एक स्ट्रेंथ की बात है, एक इंकरेजमेंट की बात यहाँ पर है। सूरत डायमंड बोर्स में 67 लाख स्क्वायर फीट में यहाँ पर ऑफिसेज बने हैं। 3200 करोड़ की लागत के साथ यहाँ पर ये ऑफिसेज क्रिएट किए गए हैं। 4500 ऑफिसेज हैं और साथ ही साथ 65,000 प्रोफेशनल्स यहाँ पर हाउसिंग किए जा सकते हैं। एक और बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑफिस चूज़ करने के लिए यहाँ पर किसी को पहले या बाद में नहीं बुलाया गया। ये एक लॉटरी सिस्टम के तहत किया गया था, यानी कि सभी ऑफिसेज एक जैसे समान हैं, सभी ऑफिसेज प्राइम लोकेशन पर हैं, सभी ऑफिसेज से एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी में जाने में उतना ही समय लगता है। 131 एलिवेटर्स यहाँ पर हैं, जिसका फ़ायदा सभी इन हाउस मेंबर्स यहाँ पर उठा सकते हैं। स्मॉलेस्ट ऑफिस जो है वो 300 स्क्वायर फीट है, जो सबसे बड़ी है वो 1 लाख स्क्वायर फीट की है, यानी कि सभी तरीके के लोग यहाँ पर ऑफिस लेकर हैं। बड़े से बड़ा भारत का डायमंडेयर भी यहाँ पर है और छोटे से छोटा यहाँ पर जो कारोबारी है, मैन्युफैक्चरर है, ज्वेलर मेकर है, डायमंड क्रिएटर है, वो भी यहाँ पर कारोबार कर रहा है। और सिर्फ नेचुरल डायमंड्स नहीं, लैब ग्रोन डायमंड वालों के भी ऑफिसेज यहाँ पर हैं। तो माना अब ये जा रहा है कि आगे जाकर जिस तरह की इकोनॉमिक अपटर्न या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो सूरत में निकल के आएंगी, वो काफ़ी हद तक यहाँ पर आ सकती हैं। 21 नवंबर को यहाँ पर ओपनिंग है और तभी यहाँ पर सारा कामकाज भी शुरू हो जाएगा। काफ़ी हद तक जिस तरह के ऑफिसेज यहाँ पर हैं, वो कंस्ट्रक्शन के बाद नहीं बेचे जा रहे। लोगों ने पहले यहाँ पर अपने ऑफिसेज ले लिए और उनके हिसाब से, कस्टम मेक के हिसाब से कि किसको कितना एरिया, किसको किस तरह की सहूलतें चाहिए, उसके बाद यहाँ पर ये ऑफिसेज क्रिएट किए गए हैं। यानी कि कंस्ट्रक्शन से पहले ही यहाँ पर हमें मालूम था कि यहाँ पर लोगों को क्या चाहिए। बाजार को अब ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो फैला हुआ है डायमंड का मार्केट, चाहे वो बॉम्बे है, चाहे अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, वो सभी कुछ यहाँ पर अब सूरत में आकर कांग्रीगेट होता हुआ नजर आएगा। यानी कि सूरत जो कि सबसे बड़ा हब है ही, क्योंकि विश्व के 90% डायमंड यहीं पर कट और पॉलिश होते हैं। ऑन टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पर सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग हब है, लेकिन सूरत की जो इंपॉर्टेंस है, क्लियरली सूरत उनको दोनों हाथों से यहाँ पर वापस लेता हुआ दिख रहा है। क्लियरली ये तो सूरत डायमंड बोर्स का व्यू है और महेश जी और दिनेश जी अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों से मुलाकात भी हुई थी यहाँ पर इसी हफ्ते में। महेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और काफ़ी भव्य बिल्डिंग यहाँ पर बनती हुई नजर आई हैं और जिस तरह से आपने हमें फैसिलिटीज़ दिखाई, एक से बढ़कर एक, और क्या कुछ यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगले 2 महीने में, उसका भी आपने हमें यहाँ पर ब्यौरा दिया। जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह का इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से सूरत एक डायमंड हब है, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह का बिजनेस यहाँ से निकल पाएगा, क्या कुछ नेम्स, नंबर्स यहाँ से एक्सपेक्टेड हैं? जैसे आपने बताया कि मोर देन 4,500 ऑफिसेज यहाँ पे ड्वेल कर रही है, तो जाहिर है कि कट एंड पॉलिश में सूरत का नाम वैसे ही सबसे दुनिया में सबसे आगे है। तो ट्रेडिंग भी यहाँ से होगी, तो एक कंसोलिडेटेड बिजनेस और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कड़ी उभर के आएगी सूरत डायमंड बोर्स। महेश जी, जैसे कहा गया कि 4,500 ऑफिसेज के आसपास यहाँ पर हैं और 65,000 प्रोफेशनल्स यहाँ पर हाउसिंग किए जा सकेंगे, तो क्या कुछ काम हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे? यहाँ पे डायमंड का कट एंड पॉलिश मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है, उसके सिवा सभी एक्टिविटीज, रफ डायमंड का इंपोर्ट से लेके जो ट्रेडिंग होता है डायमंड का ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट, यहाँ कस्टम क्लियरिंग हाउस भी होगा, तो यहीं से सूरत डायमंड बोर्स में होता हुआ नजर आएगा। ये ट्रेडिंग के लिए जो भी उनको अदर फैसिलिटीज चाहिए, जैसे बैंकिंग हो गया, रेस्टोरेंट्स, कैफे, स्टेशनरी से लेके मेडिकल सेंटर तक की सभी सुविधाएं सूरत डायमंड बोर्स में उपलब्ध है। महेश जी, इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस भी कहा जा रहा है, तो क्या वो बाय डिजाइन था या फिर बनते बनते ये इतना बड़ा हो गया कि ये विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस हो गया? बनते बनते तो नहीं बना, बट जो मार्केट की एक रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी,
क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट। यहाँ पे इंडस्ट्री ने मिलके डिसाइड किया कि हमें एक ट्रेडिंग सेंटर, सेंट्रलाइज ट्रेडिंग सेंटर एक बनाना है। तो जिनका जितना रिक्वायरमेंट था उन्होंने रिक्वायरमेंट दिया। जो कमिटी बनी जिन्होंने ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट से लैंड परचेज किया और कंस्ट्रक्शन डिजाइन की प्रोसेस स्टार्ट की। और जो रिक्वायरमेंट थी और उसके साथ ही जो ट्रेडिंग के लिए जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज होती है उन सबको ऐड करते हुए जो टोटल नंबर्स आया वो मोर देन 6.7 मिलियन स्क्वायर फुट था और ये विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग बना। महेश जी, ऑल्सो इसके अलावा जैसे बात भी की जा रही है कि मे बी बहुत सारे ऑफिसेज सेम साइज, सेम डिजाइन, सेम कारपेट एरिया के यहाँ पर नहीं है, तो क्या वो बहुत ज्यादा काम था सूरत डायमंड बोर्ड्स के लिए? क्योंकि हर एक की अपनी अपनी यहाँ पर मांग रही होगी, हर एक का अपना टेलर मेक या बिस्पोक रहा होगा। कमिटी जो हमारी जो इसको पूरा मैनेजमेंट जो किया है हमारी कमिटी ने, उनका जो एक्सपीरियंस है डायमंड में, वो डायमंड के सब जाने माने लोग हैं। उनका जो डेकेड्स का एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से उन्होंने रिक्वायरमेंट डिसाइड किया था कि ये बिल्डिंग में कैसे क्या क्या फैसिलिटी होने चाहिए। 300 स्क्वायर फुट वाला एक ऑफिस है तो उनका जो सोच, उनका जो टाइप ऑफ बिजनेस रहेगा, और जो बड़ी ऑफिस है जो मैन्युफैक्चरर्स है उनका बिजनेस कैसे रहता है, ट्रेडर्स का बिजनेस कैसा रहता है, तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सूरत डायमंड बुर्स बना है। सूरत डायमंड बुर्स बनने से, डिजाइन फाइनल होने से पहले 128 मीटिंग्स की है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिजाइनर्स को बताने का प्रयत्न किया है कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए था। जब सूरत डायमंड बुर्स बन के अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो उसमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक डायमंड ट्रेडिंग हब के लिए एक 300 स्क्वायर फुट से लेके 1 लाख स्क्वायर फुट की ऑफिस तक सबका जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल हो, उनके बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल हो, ऐसे ही ये सूरत डायमंड बुर्स बनाया है। एब्सोल्युटली, आई एम श्योर वो 128 मीटिंग में यहाँ पर काफी सारी बातचीत हुई होगी, काफी सारे डिसीजंस लिए गए होंगे और उसके बाद यहाँ पर ये बिल्डिंग बनके तैयार है। दिनेश जी, 300 स्क्वायर फीट से लेकर 1 लाख स्क्वायर फीट तक के ऑफिसेज यहाँ पर हैं। क्या लगता है फाइनली हम वो एक इंटीग्रेशन होता हुआ देखेंगे जहां पर पूरा डायमंड स्टेक होल्डर्स जो हैं एक साथ एक रूफ के अंडर आएंगे? मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्डिंग के अंदर छोटा व्यक्ति और सबसे बड़ा व्यक्ति जो डायमंड इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। और एक प्लेटफॉर्म के आने के कारण वर्ल्ड के जो बायर्स आएंगे यहाँ पे, इन लोगों को भी बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ जो ऑफिस होल्डर्स है, इन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा कि छोटा व्यक्ति को इंटरनेशनल बायर का कनेक्शन मिलेगा और डायरेक्ट माल उन लोगों को सेल कर पाएगा। इस हिसाब से जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट में डिफरेंट आता है, शायद मैं बॉम्बे ऑफिस में चालू करूँ छोटा व्यक्ति तो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी, माल सेल करने में मुझे भी दिक्कत आएगी। लेकिन ये सूरत डायमंड ऑफिस, सूरत डायमंड बुर्स बनने के कारण छोटा व्यक्ति भी प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट उसकी कम होगी, इंटरनेशनल बायर के साथ वो अच्छी तरह से डील कर पाएंगे और उन लोगों को एक नया मार्केट मिलेगा। कारण कि आज की डेट के अंदर जो छोटा व्यक्ति है, छोटा मैन्युफैक्चर है, इन लोगों को डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 2-3 हैंड के बाद वो फाइनली माल सेल होता है। लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्शन के कारण नया अपॉर्चुनिटी मिलेगी और छोटे लोगों को आगे बढ़ने का चांस भी तक भी मिलेगी। दिनेश जी, जो करंट सूरत मार्केट है या जो करंट डायमंड का बाजार है उसे आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि जब एक साथ यहाँ पर सब बैठ के काम कर पाएंगे तो कितना फायदा उसको इकोनॉमी के हिसाब से या एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जनरेट होता हुआ दिखेगा? दिनेश जी, ये सवाल आपसे है। ओके, अभी का जो पूरा डायमंड इंडस्ट्री का कारोबार है जी, ऐसे देखे तो $42 बिलियन का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का टर्नओवर है। और ये सूरत डायमंड बुर्स के कारण यहाँ जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक दो चीज जो पेंडिंग है टेक्निकली, शायद वो सॉल्व हो जाती है। तो मेरा चौक्कस मानना है कि अभी जो दुबई और बेल्जियम और साउथ अफ्रीका के अंदर जो डायमंड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को वहां रफ बाइंग करने के लिए जाना पड़ता है, वो यहाँ फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो शायद वो पूरा वर्ल्ड का जो रफ डायमंड का जो मार्केट है, मेरा अभी अनुमान है, गवर्नमेंट ने हमने अप्रोच किया है कि एक दो सुधार शायद वो कस्टम डिपार्टमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से हो जाएगा। तो पूरा रफ का जो अभी दुबई के अंदर हम बोल रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट रफ का ट्रेडिंग का दुबई है,
वो भी नाम सूरत के नाम हो जाएगा, यानी कि भारत के नाम हो जाएगा। ये दो बदलाव आ जाएगा तो मेरा मानना है कि ये बिजनेस यहाँ का डबल तो हो जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर बिजनेस डबल होने की बात भी की जा रही है। महेश जी, एज ऑफ नाउ जो खरीदार हैं यहाँ पर ऑफिसेस के सूरत डायमंड बोर्स में, क्या वो सब इंडियन एंटिटीज हैं या फिर बाहर वालों को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है? जनरली इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो इंडियन एंटिटी होना जरूरी है, पर हाँ ये हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंपनीज है जो अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स यहाँ पे रखती है, तो इंडिया में उनकी ऑफिस होती है और वो ऑफिस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे डायमंड इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने यहाँ पे ऑफिस लिया है। ओके एक और चीज महेश जी, जिस तरह से आउटलुक की यहाँ पर बात की जा रही है कि बिजनेस यहाँ पर काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो जो हमने ऑफिसेस की बात की है वो काफी हद तक B2B के लिहाज से है, B2C के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग अब जब से हमने इसकी बात करनी शुरू करी है, जब से आपने मीडिया में बात करनी शुरू करी है, काफी लोगों की चाह है कि वो भी सूरत आए, सूरत डायमंड बोर्ड्स देखें, तो उनके लिए यहाँ पर क्या है, क्या रिटेल आ पाएगा, खरीद पाएगा, क्या लोग देख पाएंगे ये बिल्डिंग्स? यस, आपने सही कहा, ये सूरत डायमंड बोर्ड्स जो है वो पूरा B2B बिजनेस है, बट B2C को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई सूरत आ रहा है या सूरत डायमंड की खरीदी की, जैसे दिनेश जी ने बताया कि ज्वेलरी एक नया सेक्टर उभर के आ रहा है, तो इन लोगों के लिए हम लोगों ने एक स्पेस क्रिएट किया है जिसको हम लोग डायमंड ज्वेलरी मॉल बोल रहे हैं। डायमंड क्लब के अंदर फर्स्ट फ्लोर हम लोगों ने प्लान किया है, जिसके अंदर 27 ज्वेलरी के आउटलेट्स होंगे, जहां पे आके जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे ज्वेलरी चेन्स माने जाते हैं उनको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। वो अपना यहाँ पे स्टोर खोलेंगे और जो भी लोग सूरत डायमंड बोर्ड्स आना चाहे, डायमंड की खरीदी करना चाहे, ज्वेलरी की खरीदी करना चाहे, वो यहाँ पे ज्वेलरी मॉल में आ सकते हैं और अपना खरीदारी कर सकते हैं वहां से। ओके महेश जी, अगर किसी को खरीदारी नहीं करनी है, देखने आना है, तो क्या उनके लिए भी ये खुला है? जी हाँ, वो तो देखने के बाद ही खरीदेंगे। ओके ओके दिनेश जी, आपने जैसे कहा और दो तीन आपने काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताई है कि जो ओल्ड सिटी है, जो बहुत फैला हुआ बाजार है, वो सब इस एक जगह में आकर अब सिमटता हुआ नजर आएगा। बिजनेस काफी अच्छा होने की जरूरत है। एक दो चीजें हैं जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स, उनका भी जैसे आपने कहा, आप लोग रेगुलेटर से बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद जिस तरह की इंडस्ट्री है, थोड़ा स्लो डाउन है, चाहे वो रशिया से डायमंड्स आने की बात है या फिर जो स्लो डाउन हमने यूएस चाइना में आता हुआ देखा है, कैसे आप एज एन इंडस्ट्री उन सब चीजों को डील कर रहे हैं? मनीषा जी, पहले तो मैं CNBC और आपका आभार व्यक्त करता हूं। लास्ट 3 दिन के अंदर जो आपने मूवमेंट CNBC पर उठाई, इसलिए तो इतनी इंक्वायरी बढ़ गई है जी। कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी लोगों की यहाँ आने के लिए। ओके और ये जो बिजनेस बढ़ता हुआ चौकस बढ़ेगा बिजनेस, ये इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड है, कारण कि आज की तारीख के अंदर हम कट एंड पॉलिश जो भी डायमंड करते हैं 95% हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है जी। तो 5% लोकल डोमेस्टिक मार्केट के अंदर है। आज अमेरिका, लास्ट में अमेरिका ही कंजप्शन सबसे बड़ा है, शायद 70-75% कंजप्शन अमेरिका ही है। तो अमेरिका के अंदर अभी इकोनॉमिक या रिसेशन चल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी विकसित कंट्री के अंदर बहुत लंबे समय तक मंदी का माहौल नहीं रहता है। हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि शायद ये क्रिसमस के अंदर मार्केट को फिर से बूमिंग मिलेगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और साथ में जो सूरत के अंदर और खास करके CVD डायमंड का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और इसके लिए भारत को और गुजरात और सूरत को उसमें बेनिफिट बहुत मिलने वाला है, कारण कि आज उसमें भी धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जा रही है। जो फर्स्ट मेरा एक्सपोर्ट था 2 साल के पहले, वो 9,000 करोड़ का था, आज वो 13,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम उम्मीद करते हैं शायद मार्केट डेवलप हो रहा है तो ये डबल भी हो जाएगा लैब-ग्रोन CVD डायमंड का मार्केट। ये दो चीज, सिचुएशन, नेचुरल डायमंड और CVD डायमंड, ये दोनों के कारण एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मार्केट अभी चलेगा, कारण कि 1.5 साल से जो मूवमेंट स्लो चल रही है जी। तो धीरे धीरे अभी मार्केट खुल रही है। और अभी नया कंट्री भी हम ढूंढ रहे हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन के माध्यम से अलग अलग कंट्री के अंदर प्रमोशन भी हो रहा है। अभी IIGS शो भी चल रहा है, उसमें भी बहुत से बाहर के बायर्स आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मार्केट खुलेगा क्रिसमस के पहले टाइम आते ही पहले।
एब्सोल्युटली। IIJS भी यहाँ पर मुंबई में चल रहा है और काफ़ी बड़ी धूमधाम हमने यहाँ पर भी आते हुए देखी है। और यहाँ पर ऑफ कोर्स वीकेंड पे मेरा भी प्लान है यहाँ पर जाने का और देखने का कि किस तरह के डिज़ाइन हैं और क्या डायमंड्स हैं। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे अपने दोनों ही एक्सपर्ट से यहाँ पर बात करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर कैसी है सूरत डायमंड बोर्स में, और साथ ही साथ एक बात यहाँ पर दिनेश जी ने करी, वो है लैब ग्रोन डायमंड्स की। थोड़ा और डिटेल में उनसे बात करेंगे इस पर, लेकिन ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सूरत डायमंड बोर्स की डिटेल्स। यहाँ पर महेश जी, जैसे आपने कहा कि कस्टम क्लियरिंग भी यहीं पर हो जाएगी, तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज हैं बोर्स में, और साथ ही साथ बैंक्स की उपस्थिति या उन कितने बैंक्स, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल सकता है? यहाँ पे हम लोगों ने स्टेट ऑफ आर्ट कस्टम क्लियरिंग हाउस बनाया है। कस्टम जो है डायमंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो कस्टम क्लियरिंग प्रोसेस को हमारे लिए सबसे अहम माना जाता है पूरी प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए। इसलिए हम लोगों ने स्टेट ऑफ आर्ट कस्टम क्लियरेंस हाउस यहाँ पे बनाया है, जो पूरा बन के कंप्लीट तैयार हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें प्रोसेस अप्रूवल्स मिलनी चाहिए थी, उसके लिए हम लोगों ने सभी अप्लाई कर दिया है। और आई थिंक बहुत ही शॉर्ट टाइम में अब हमारे वो अप्रूवल्स भी आ जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बिजनेस चालू हो जाएंगे। जैसे आपने बताया बैंक्स के लिए, तो सूरत डायमंड बोर्स में जो ऑफिसेस है वो फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होती है। ग्राउंड फ्लोर में सब जो एडिशनल फैसिलिटीज चाहिए वो सब हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे दी है, जहाँ पे टोटल 8 नंबर्स ऑफ बैंक्स यहाँ पे आ रही हैं, जिसमें से 3 या 4 का तो इंटीरियर फिट आउट भी कंप्लीट हो चुका है। दे आर रेडी फॉर दी ऑपरेशंस। लैब ग्रोन डायमंड की भी बात यहाँ पर करना चाहेंगे। और दिनेश जी, मैं महेश जी को काफी पुश कर रही थी कि हमें बता दीजिए कौन कौन बड़े वाले डायमंड हैं, कौन लैब ग्रोन में यहाँ पर आ रहे हैं। क्लियरली उन्होंने वो लिस्ट हमारे साथ शेयर नहीं करी है, लेकिन सवाल जो आपसे है वो ये है कि कैसे देखते हैं आप लैब ग्रोन का बिजनेस अब यहाँ पर आता हुआ, क्योंकि काफी बड़े नंबर्स हैं CVD के, चाहे वो एक्सपोर्ट को लेकर हैं, इंडियन मार्केट में भी अच्छी खासी पेनिट्रेशन अब यहाँ पर आती हुई नजर आई है। तो अगर ओवरऑल डायमंड का बिजनेस देखें एज ऑफ नाउ, लैब ग्रोन का वो कितना हिस्सा है इसके बीच में और कितना बढ़ता हुआ उसे आप देखते हैं? परसेंटेज वाइज तो अभी कुछ कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, कारण के $1.5 बिलियन का ही 15,000 करोड़ का है, उसके सामने 2 लाख करोड़ का नेचुरल डायमंड का मार्केट है। लेकिन धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है, जैसे वर्ल्ड के वाइड डिमांड बढ़ती जाएगी, ऐसे यहाँ के जो CVD डायमंड मैन्युफैक्चरिंग એટલે मशीन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो अपना कारोबार बढ़ाएंगे। आज की तारीख में पहले 1-2 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी कि लोग बड़ी बड़ी कंपनी भी ये लेब्रॉन डायमंड से दूर रहती थी। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद हम ये CVD डायमंड का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे तो कहीं उसको टेक्निकली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन आज की तारीख के अंदर वो सब कुछ गाइडलाइन में चेंज बदलाव होगा, शायद ऐसा मेरा मानना है। तो इसके लिए अभी बड़ी बड़ी कंपनी भी CVD डायमंड के प्रोडक्शन के अंदर कारोबार कर रही है, कारण के जो लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं, इन लोगों को सभी प्रकार की डिमांड आती है। आज अमेरिका के अंदर CVD डायमंड की भी डिमांड है और नेचुरल डायमंड की भी डिमांड है। कंटिन्यूटी, मेरा कोई क्लाइंट है अमेरिका के अंदर और मैं उसको नेचुरल डायमंड की ज्वेलरी या कट एंड पॉलिश एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज की तारीख में वही क्लाइंट मेरे पास CVD डायमंड मांगेंगे तो मुझे वो सप्लाई करना ही पड़ेगा, कारण के नकर ये क्लाइंट दूसरे जगह पे चला जाएगा। तो ये कनेक्शन के कारण अभी बहुत से लोग CVD डायमंड के प्रोडक्शन के अंदर आए हैं और उन लोगों का कारोबार धीरे धीरे वो लोग बढ़ाते जा रहे हैं, कारण के कोई व्यापारी मुनाफा होगा तो ही कारोबार बढ़ाएंगे, नकर क्यों करेंगे, रिएक्टर क्यों नहीं डालेंगे। तो अभी वो ग्रोथ हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। जी हाँ, और जो कस्टमर मांगता है धीरे धीरे मार्केट या बाजार उस तरह से इवॉल्व उसको करते भी जाता है। एक फाइनल सवाल महेश जी, नवंबर 21 की डेट आपने हमें बताई है कि जब कारोबार शुरू हो जाएगा, तो क्या उस डेट पे आप कायम हैं और इनॉग्रेशन PM जी की तरफ से हम कब देख सकते हैं? यस, हम लोग जो 21 नवंबर हमारा डेट है, जहाँ से डायमंड गुड्स ऑपरेशनल हो जाएगा। लास्ट 2 अगस्त को हमारी पूरी कमेटी, जिसमें मैं और दिनेश जी भी साथ में थे, हमारे चेयरमैन हैं श्री वल्लभ भाई पटेल, उनकी लीडरशिप में हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और उन्होंने बहुत ही खुशी जाहिर की है जो सूरत डायमंड गुड्स बना है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग बना है, और उन्होंने अपना अप्रूवल दिया है उद्घाटन समारोह जो हमारा होगा उसमें आने के लिए, और जल्द ही उसकी भी डेट उनके साथ फाइनलाइज हो जाएगी तो अनाउंस करेंगे। बट उन्होंने अपना एग्रीमेंट दिया है, ही हैज कमिटेड दैट वो
उद्घाटन में आएंगे। ऑल राइट, तो ये सोने पे सुहागा या डायमंड पे सुहागा है क्लियरली। आप दोनों को ही इसकी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया महेश जी, दिनेश जी साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू तमाम मनीषा जी। चीजें सूरत डायमंड बोर्स के साथ हमारे साथ डिस्कस भी करने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।